अपगांव कला के पास किसानों ने किया चक्का जाम। सिंचाई के लिए पानी न मिलने से नाराज है किसान। हरदा में सिंचाई के लिए पानी न मिलने से नाराज किसानों ने गुरुवार को इंदौर बैतूल नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। इस दौरान समझाइश देने प्रशासन की ओर से मौके पर एसडीएम कुमार शानू देवड़िया पहुंचे। बता दें कि बुधवार रात को अपगांव कला के पास धरना दिया गया था। उन्होंने बताया कि तवा डैम से 27 मार्च को मूंग की फसल के लिए पानी छोड़ा गया था, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी जुगरिया माइनर और उसके नीचे के क्षेत्रों तक पानी नहीं पहुंच पाया है। किसान नेता रामजीवन बास ने बताया कि 29 तारीख को जिले में नहर का पानी आया था, लेकिन टेल एरिया की मेन कैनाल में अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। नहर विभाग का कोई भी अधिकारी फील्ड पर मौजूद नहीं है। करीब 30 से 40 गाँव के किसानों को पलेवा के लिए पहला पानी नहीं मिल पाया है। समस्या की मुख्य वजह है कि जुगरिया माइनर से ऊपर की सभी माइनरों में हेड एरिया के किसान गेट लगाकर अनुचित तरीके से पानी रोक रहे हैं। किसानों की मांग है कि उंद्रा कच्छ से एचवीसी में डिस्चार्ज के अनुसार हेड क्षेत्र की सभी नहरों का पानी निर्धारित किया जाए, साथ ही लागू की जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर शाम तक टेल एरिया में पानी नहीं पहुंचता है तो वे NH 59 अपगांव कला पर अनिश्चितकालीन धरना और चक्का जाम करेंगे। उनकी मांग है कि सिंचाई विभाग के कर्मचारी अपने कर्तव्य स्थल पर मौजूद रहें और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन की नियुक्ति की जाए। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? ये धरना प्रदर्शन ग्रीष्मकालीन मूंग की फसल के पानी के लिए 27 तारीख को तवा डैम में पानी छोड़ा गया था। जो मुख्य शाखा एचबीसी के हम नीचे के किसान हैं और आज की तारीख तक नीचे की जो 2 डिवीजन है उनमें पानी मूंग का पानी अभी तक नहीं मिला है। आज 6वां दिन पानी को छोड़े हुए हो चुका है। इसके पहले भी आपके द्वारा प्रशासन को अवगत कराया गया था। परसों के दिन हमने ज्ञापन दिया था 2 दिन पहले, और वहाँ हमारी जो ज्वाइंट कलेक्टर साहब राय साहब है और जो नहर की मैडम है सोनम वाजपेयी जी, उनसे हमारी मुलाकात हुई थी। उनसे चर्चा के बाद उन्होंने 24 घंटे में स्थिति ओसराबंदी लागू करके और यहाँ नीचे टेल एरिया में पानी पहुँचाने की हामी भरी थी। अभी भी अधिकारी आए, लेकिन अभी क्या बात है? अभी भी वो 7 तारीख को ओसराबंदी लागू करने की बोल रहे हैं, जिसको किसानों को मंजूर नहीं है, क्योंकि 7 तारीख अगर ओसराबंदी लागू होगी उसके 2 दिन बाद हमको पानी मिलेगा और 10 दिन पलेवा चलेगा। 20 तारीख आ जाती है और मूंग की फसल में जून के पहले सप्ताह में प्री मानसून की एक्टिविटी चालू हो जाती है, तो उससे मूंग की कटाई फिर प्रभावित होती है। क्या आपका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा? हमारा धरना प्रदर्शन जब तक अभी ओसराबंदी का हमको आदेश नहीं मिलता है और पानी 59 तक अभी अगर नहर में नहीं आता है तो हमारा ये आंदोलन चालू रहेगा। हमारे प्रायोजक हैं बाटा शोरूम, जीपी मॉल हरदा, जो दे आपके पैरों को स्टाइल और आराम। नेमावर घाट पर जली 118 चिताएं, अंतिम समय अपने नहीं दे पाए कंधा। बेटा रोटी कमाने गया था, जान गंवाकर लौटा। प्रशासन की निगरानी में हुआ अंतिम संस्कार। शवों के हंडिया पहुंचते ही परिजनों की चीख पुकार ने दिल दहला दिया। गुजरात के बनासकांठा स्थित पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट से 20 लोगों की मौत हो गई। इनमें 5 से 8 साल तक के बच्चे भी हैं। ये सभी मध्य प्रदेश के हरदा और देवास जिले के रहने वाले थे। देवास के नेमावर घाट पर आज 18 शवों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। 2 के शव की पहचान के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। ये शव अभी गुजरात में ही है। बनासकांठा के नजदीक डीसा में मंगलवार सुबह 8 बजे पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फट गया था। धमाका इतना भीषण था कि कई मजदूरों के शरीर के अंग 50 मीटर दूर तक बिखर गए थे। फैक्ट्री के पीछे खेत में भी कुछ मानव अंग मिले हैं। हादसे में हरदा के हंडिया के 8 और देवास के संडलपुर के 9 मजदूरों की मौत हो गई। वहीं खातेगांव के ठेकेदार की भी जान चली गई। मजदूरों का इलाज चल रहा है। इनमें 3 की हालत गंभीर है। ब्लास्ट में जान गंवाने वाले 18 लोगों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया। नर्मदा घाट पर शवों को मुखाग्नि दी गई। देवास के 9 मजदूरों के शव पहले उनके पैतृक गाँव संडलपुर पहुंचे। ठेकेदार का शव खातेगांव पहुंचा। अंतिम दर्शन के बाद सभी शवों को नेमावर घाट लाया गया। वहीं हरदा के हंडिया के लोगों के शव गुजरात से सीधा नेमावर घाट लाए गए। स्थानीय प्रशासन और पुलिस के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पूरे इलाके में मातम का माहौल है। स्थानीय लोगों की आंखें नम है। शवों को लेने पुलिस प्रशासन टीम के साथ मंत्री नागर सिंह गुजरात गए थे। बुधवार सुबह देवास के 10 मजदूरों के शव उनके पैतृक गाँव के लिए रवाना किए गए। बाकी शव पोस्टमार्टम के बाद भिजवाए गए। खातेगांव और संडलपुर के लिए गुजरात से आ रही सभी एम्बुलेंस और उनके साथ चल रहे गुजरात प्रशासन की ओर से अश्विन सिंह राठौर, नायब तहसीलदार और उनकी टीम शाम 6 बजे दाहोद से निकलने की तैयारी में थी। इसी बीच एक एम्बुलेंस में तकनीकी खराबी आ गई और इसके बाद एम्बुलेंस बदली गई और शवों को रवाना किया गया। देवास जिले में एक साथ इतने शवों को आइस बॉक्स में रखने की सुविधा नहीं है, इसीलिए सभी शवों को इंदौर एमवाय हॉस्पिटल की मरचूरी में रखा गया। गुरुवार सुबह इंदौर से शवों को संडलपुर ले जाया। परिजन ने अंतिम दर्शन किए। इसके बाद अंतिम संस्कार के लिए शवों को नेमावर घाट भेजा गया। वहीं हरदा के हंडिया के परिवार के शवों को इंदौर से सीधे नेमावर घाट लाया गया। परिजन ने एम्बुलेंस में ही आखिरी शवों को देखा। हमारे प्रायोजक हैं AR बाइक गैलरी, मल्टी ब्रांड प्रीमियम बाइसिकल शोरूम,
पता LBS टावर हॉस्पिटल चौराहा बस स्टैंड रोड हरदा। केंद्रीय विद्यालय की कक्षाओं में खाली सीटों के लिए आवेदन आमंत्रित। स्कूली समय में प्रवेश के लिए छात्र आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू हो चुका है। इस शैक्षणिक सत्र में केंद्रीय विद्यालय हरदा को नया भवन भी प्राप्त हुआ है, जो पहले काशीबाई कन्याशाला में लगता था। अब वह शासकीय आदर्श महाविद्यालय अबगांव खुर्द में संचालित हो रहा है। केंद्रीय विद्यालय हरदा के प्राचार्य ने एक विज्ञप्ति जारी कर बताया कि शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए केंद्रीय विद्यालय हरदा में कक्षा 4वीं, 5वीं, 6वीं एवं 10वीं में रिक्त सीटों की पूर्ति हेतु ऑफलाइन प्रवेश पंजीयन स्वीकार किया जा रहा है। कक्षा 4वीं में 8 सीटें हैं, कक्षा 5वीं में 5, कक्षा 6वीं में 1 एवं कक्षा 10वीं में 6 रिक्त सीटें हैं। आवेदन के लिए कार्यकालीन समय में प्रातः 8 बजे से 2 बजे तक आवेदन फॉर्म प्राप्त एवं जमा किए जाएंगे। कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु 9वीं कक्षा में किसी भी CBSE संबद्ध संस्थान से कम 55% अंकों से उत्तीर्ण विद्यार्थी ही आवेदन कर सकते हैं। 7वीं कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु लिखित परीक्षा भी होगी। हमारे प्रायोजक हैं बाटा शोरूम, GP मॉल हरदा, जो दे आपके पैरों को स्टाइल और आराम। क्षेत्र में बढ़ती अवैध गतिविधियों के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। नगर सहित सिराली थाना क्षेत्र के ग्रामों में इन दिनों अवैध धंधों का कारोबार लगातार बढ़ना चिंता का विषय बना हुआ है। इस चिंता को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम सिराली थाने में खिड़किया SDM डेरिया SDOP रॉबर्ट गिरवाल को सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र में इन दिनों शराब, कालाबाजारी, चोरी, किसानों की वाहनों के नाम पर चेकिंग द्वारा अवैध वसूली ऐसी कई घटना हो रही है, जिनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसके खिलाफ कांग्रेस कमेटी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नागू पटेल ने बताया कि समय पर इन सभी चीजों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो आगे भी कांग्रेस इकाई के द्वारा विशाल धरना आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। करीब सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर थाने पहुंचे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष नागू पटेल, सोनू उपाध्याय, गोलू चौहान सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित थे। हमारे प्रायोजक हैं AR बाइक गैलरी, मल्टी ब्रांड प्रीमियम बाइसिकल शोरूम। पता LBS टावर हॉस्पिटल चौराहा बस स्टैंड रोड हरदा। शहर में निकली 125 मीटर की विशाल चुनरी यात्रा, सैकड़ों भक्त हुए शामिल। नवरात्रि के पावन पर्व पर शहर में 125 मीटर की विशाल चुनरी यात्रा निकली। चुनरी यात्रा श्री बजरंग मंदिर पुरानी गल्ला मंडी से शुरू हुई, जो शहर के मुख्य चौक चौराहों से होकर कलेक्टर ऑफिस के पास स्थित मां ज्वाला देवी मंदिर पहुंची। इस दौरान श्रद्धालु थिरकते नजर आए। सैकड़ों भक्त माता की इस विशाल चुनरी यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान जगह जगह पर लोग चुनरी यात्रा का फूलों से स्वागत करते नजर आए। यह चुनरी यात्रा कमल बुंदेला भोपाल वालों के द्वारा आयोजित की गई। इसके बाद मां ज्वाला देवी मंदिर में मां को चुनरी अर्पित कर यात्रा समाप्त की गई।